हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं। ओके, जो मैं इस वीडियो में आपको घनमूल सिखाने वाला हूं बच्चों, कुछ अलग टाइप से गुणनखंड करके वर्गमूल मैं आपको सिखाने वाला हूं। ओके, चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं 64, 512, 216। इसका हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी घनमूल हम निकालते हैं तो घनमूल के लिए कड़ी ए वाली होती है। इसी यहाँ पे कड़ी बनी रहेगी और यहाँ पे आपको 3 लिख के दिया रहेगा, यानी कि इसी के जस्ट ऊपर रहेगा। तो जब भी आपको इस टाइप का दे तो आप समझ जाइए कि हमको क्या कहना है, घनमूल निकालना है। अगर वर्गमूल वाला देगा तो सिर्फ आपको ऐसे एक कड़ी बना के दे देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, सेम संख्या का 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। और यहाँ पे वर्गमूल में क्या होता है, हम 2 2 संख्या का जो सेम सेम होती है उनको क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। यदि आपको गुणनखंड भी नहीं आता, मैं वो भी इस वीडियो में सिखा दूंगा आपको। चलिए देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ 64। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 64 है तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसको ऐसे घनमूल के अंदर कर लूँगा, यानी कि ये वाली कड़ी लगा लूँगा और अंदर 64 कर लूँगा। अब हमको पता चल रहा है कि इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कीजिए 64 का। तो गुणनखंड करने के लिए पहले आप क्या करिए, ऐसे लिख करके रेखा खींच लिया करिए, थोड़ा सा बड़ा रेखा ऐसे खींच लिया करिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी आपको लास्ट में सम संख्या दे तो आप हमेशा 2 से काटिएगा, हमेशा 2 से काटेंगे संख्या को। 2 से काटने का मतलब होता है कि हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है और इसके बाद 2 तिहाई 6, 6 में कितनी बार भाग गया, 2 का 3 बार, 2 तिहाई 6 हो गया। 4 में 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए 32 दूनी 64 आ रहा है, यानी कि तिरछा गुणा करने पे ये संख्या आनी चाहिए। तो 32 दूनी 64 होता आ गया। चलिए फिर देखिए सम संख्या है, फिर 2 से भाग देंगे। तो 3 में कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना। तो 2 एकन्नम 2, तो 2 एकन्नम 2 हुआ, लेकिन ये 3 था तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ पे जो 1 बचा है वह अगली संख्या के आगे दहाई के अंक पे लिखा जाता है। अगर मैं 2 के आगे 1 लिख दूँ तो 12 हो गया ना। तो 2 का पहाड़ा 12 में कितनी बार, 6 बार, 2 छंगे 12। अब इस 16 है तो 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, इतना तो आप जानते ही हैं, 2 एकन्नम 2। चलिए अब आपको क्या कहना है, इसी के अंदर आपको रखना है जो आपका गुणनखंड आया है। यहाँ पे 3 रखो, इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी कि 2 का 6 बार गुणा कराना है। तो यहाँ पे रख लो 1 2 3 4 5। इसमें हम क्या करेंगे, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 लिखा है। तो घनमूल में हमेशा 3 3 है, देखिए सेम सेम संख्या है तो इसका 3 3 का जोड़ा ऐसे बन गया। देखिए जब 3 3 का जोड़ा बनता है तो 2 ये अंदर ले लेगा, 1 बाहर देगा, यानी कि हमेशा 1 बाहर देगा। तो इसमें से 1 बार आपका 2 बाहर निकलेगा और इसमें से 1 2 आपका बाहर निकलेगा। तो ये जो आपका आया है 2 दूनी 4, ये आपका क्या है, 64 का घनमूल है। ओके बच्चों, यानी कि 64 का घनमूल क्या होता है, 4 होता है। पहला सवाल आपका आ गया, गुणनखंड कहना है। जो यहाँ पे गुणनखंड आए उसको इस घनमूल के अंदर लिखो और 3 3 का जोड़ा सेम सेम संख्या का बनाओ, और उसमें से जो जो जोड़ा बनाओगे उसमें से एक एक संख्या बाहर ले लो। ओके, इस वक्त गुणा करा दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं लेता हूँ 512 को। तो दूसरा हमारा है 512। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसको ऐसे अंदर लिख लो, गुणनखंड कराइए 512 का। थोड़ा सा बड़ा जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से काटिए। देखिए 5 है तो 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार, 2 दूनी 4 होता है, 2 पचे 10। यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 दूनी 4 करूँ तो 2 तिहाई
6 हो जा रहा है। तो 2 तिहाई 6 ज़्यादा हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हुआ। इसमें कितना बचा? 1 बचा। तो 1 जो बचता है वह अगली संख्या के दहाई के अंक पे लिखा जाता है। तो अगर हमें 1 के आगे 1 लिख दूँ तो 11 हो गया। तो 11 में 2 का पहाड़ा कितनी बार? 2 पचे 10, 5 बार। अब 11 था, 2 पचे 10 ही हुआ। इसमें 1 बचा, ये कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 के आगे इस 1 को लिख दूँ 12 हो गया। तो 2 छंगे 12 हो गया ना। चलिए अब देखिए फिर 2 से इसको काटिए। 2 एकम नम 2, 5 में कितनी बार? 2 बार, 2 दूनी 4। इसमें 1 बचा। अब 6 है, 6 के आगे 1 लिखूँगे 16 हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16। फिर सम संख्या लास्ट में है, फिर 2 से काटो। 1 में जाएगा नहीं, डबल संख्या साथ में लेंगे। तो 2 छंगे 12, 2 चौको बच्चों 8। अब तो आसानी से कट जाएगा ना, 64 आ गया। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से। अब इसमें कितनी बार जाएगा? 3 में 1 बार। 2 एकम नम 2। अब 3 था, 2 एकम नम 2 हुआ। इसमें 1 बचा। जो 1 बचा हुआ अगली संख्या 2 है, 2 के आगे 1 लिखूँगा तो 12 हो जाएगा। तो 2 छंगे 12। अब आप काट सकते हो। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम नम 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे आप क्या करिए, घनमूल के अंदर इसको लिख दीजिए जो आपका गुणनखंड आया है। तो 2 देखिए सभी 2 2 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 और 3 का बन गया। चलिए अब सब में से एक एक बार 2 बाहर ले लीजिए। तो 3 जोड़ा बना है तो 3 बार हम 2 बाहर ले लेते हैं। अब गुणा करा लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 512 का जो बच्चों घनमूल आया है वह कितना आया है? 8 आया है। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट अपना तीसरा करते हैं 216 वाला। चलिए देखिए 216 वाला भी कर लेते हैं। तो 216, तो इसको ले लीजिए घनमूल के अंदर। अब क्या करिए आप 216 का गुणनखंड कीजिए। तो 216 का गुणनखंड करेंगे। तो करिए, लास्ट में सम संख्या है तो हम 2 से काटेंगे। तो 2 एकम नम 2। अब देखिए 1 में तो नहीं जाएगा, तो हमको डबल संख्या साथ में लेनी पड़ती है। तो जब हम भाग वाले में जब हम भाग करते हैं, अगर हमको एक संख्या छोटी पड़ जाती है बीच में, अगर हम दूसरी संख्या उतारते हैं तो हमको 0 बढ़ाना पड़ता है ना। तो वही काम इसमें भी करेंगे, 0 बढ़ाएंगे तब हमको ये दोनों संख्या साथ में मिलेगी। अगर इधर किनारे पे होता तो तुरंत ले लेते, तब 0 नहीं बढ़ाना पड़ता ना। अगर बीच में है तो 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद हम 2 संख्या लेंगे। 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए। 1 में देखिए 1 में नहीं जा रहा है, तो हम डबल संख्या साथ में ले रहे हैं, तो हमको 0 बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आगे नहीं है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो 10 हो गया। 2 पचे 10, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए। देखिए 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार? 2 बार, क्योंकि 2 दूनी 4। इसमें 1 बचा। ये जो 1 बचा है वह अगली संख्या के अगर मैं आगे लिख दूँ कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना। तो 2 सते 14। अब देखिए सम संख्या लास्ट में नहीं है, अब किससे कटेगा? तो ध्यान देना, चाहे 27 आए चाहे 9 आए, हमेशा क्या कटता है? 3 से कटता है। 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम नम 3 हो गया। ये आपको क्या आया है? गुणनखंड आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको घनमूल के अंदर लिखेंगे। तो 1 2 3 3 बार आया है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 3 भी 3 बार आया है। 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए सेम संख्या थे, 3 का जोड़ा। सेम संख्या 3 है तो 3 का जोड़ा। अब सब में से क्या करेंगे, इसमें से 2 आएगा, इसमें से 3 आएगा। तो 2 गुणे 3 कितना आ गया? 2 तिहाई 6। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 216 का जो आपका घनमूल आया बच्चों कितना आया है? 6 आया है।
तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा शेयर करें अपने दोस्तों तक जिनको ये नहीं आता है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।